पोलैंड का वीज़ा बहुत सस्ता है अगर आप इसको ओरिजिनल तरीके से ऑफिशियल तरीके से लेते हैं तो। क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोग पोलैंड जाकर फंस भी जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोलैंड के वर्क वीज़े की एक हकीकत बताऊंगा जिसके अंदर आपकी सैलरी भी शामिल होगी और आपका एक्सपेंस कितना आता है मंथली ये भी शामिल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके साथ जो स्कैम होता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे जी पोलैंड के बारे में जिसको कि गेटवे यूरोप का भी कहा जाता है। और हम जो बात करेंगे 100% रियल इमिग्रेशन की बात करेंगे और जो ऑफिशियल वर्क वीज़े होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें कोई फेक बात नहीं होगी और ना ही मैं अपने वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई फेक तरीका या फेक बात करता हूं। जब भी बात करता हूं एक ऑफिशियल बात करता हूं। तो जल्दी से चलते हैं जी इसकी डिटेल में कि पोलैंड के वर्क वीज़े की असलियत क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। पोलैंड के वर्क वीज़े के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होती है जॉब ऑफ़र और जो कंपनी आपको जॉब ऑफ़र देती है वो आपके लिए वर्क वीज़ा जो है, वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करती है इमिग्रेशन को। और जब अप्रूवल आ जाता है तो आपको वो कंपनी जो है वो वर्क वीज़ा विद अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सेंड करती है। ये मैं तकरीबन बहुत सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ये ज़रूरत क्यों आई पोलैंड वर्क वीज़े की वीडियो बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर स्कैम भी हैं। मैं आपको आगे चल के वो ही बताता हूँ। किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी एजेंट का नाम नहीं लूँगा, लिहाजा आपने खुद ही एहतियात करनी है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्कैम हो रहा है। मैं सीधी बात बताऊँ तो तकलीफ़ होती है जब एक मेहनती आदमी अपनी बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, दुबई में, सऊदीया में, मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं भी वो है, वो जहाँ भी है, यूरोप के अंदर भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है और उसके साथ स्कैम किया जाता है। तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार देखें इस शख्स ने इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाया और जनाब पता भी नहीं चला कि कब इसके साथ किसी ने यूरोप के नाम के ऊपर स्कैम कर ली। ज़्यादातर जो वर्क वीज़े होते हैं वो सीजनल वर्क वीज़ा भी होता है पोलैंड का, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने के लिए वर्क परमिट ये भी होता है, वेयर हाउस के अंदर काम करने के लिए भी वर्क परमिट मिलता है और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं लोग उनके लिए भी वर्क वीज़ा जो है उनको भी मिलता है। और इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर का भी वीज़ा मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है। जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, किसी भी तरीके से पहुँच जाते हैं, अगर उनको वर्क वीज़े की बजाय कहा तो उनको यही जाता है जी आपका वर्क वीज़ा है, लेकिन उसको विज़िट वीज़ा लगवा के भेज दिया जाता है और जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो आगे उसको कुछ नहीं मिलता, वो फंस जाता है। वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है और आखिरकार क्या होता है, या तो वो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो या वो अगर उसके पास पैसे हैं या वो कहीं से मंगा के पैसे, तो फिर वो सीधा अपनी होम कंट्री ही चला जाता है। ये बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के काम आए और आप लोगों तक पहुँचे। और बहुत सारे लोग, ये भी मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे भी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, मेरा चैनल जो है वो भरा पड़ा वीडियो के साथ। इस किस्म की वीडियो मैं हमेशा रियलिटी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और लीगल तरीका बताता हूँ, लेकिन वो सुनने के बावजूद भी लोग जो हैं वो दूसरे तरीक़ों से जो हैं वो आते हैं और बाद में नुकसान होता है और फिर वो मैसेज भी करते हैं कि ये आपकी वीडियो जो थी उसके ऊपर देखी तो थी लेकिन अमल नहीं किया। तो बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा काम है, जो मेरा काम है एक हकीकत बताना, एक रियलिटी बताना, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आगे उसके ऊपर अमल करें या ना करें वो आपका है। ये रियलिटी चेक, इसमें सच्चाई क्या है पोलैंड के वीज़े की। पोलैंड एंट्री आसान है, अगर आप पोलैंड आना चाहे तो आसान है, ये एक हकीकत है।
दूसरे नंबर पे लेकिन लाइफ जो है ना पोलैंड के अंदर वो इतनी इजी नहीं है जितना कि आपको बताया जाता है। काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, ये भी एक हकीकत है। तीसरे नंबर पे पोलैंड जो है ये यूरोप का गेटवे भी है, ये भी एक बात हकीकत है। लेकिन पोलैंड के अंदर जर्मन या फ्रांस या बड़ी जितनी भी कंट्री हैं शेंगन की, उस तरीके से वहाँ पे आपका जो लाइफस्टाइल है वो नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती, आपको बढ़ चढ़ के बताई जाती हैं कि जी बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी, आप जाते सार ही जो है आपका अमीर हो जाएंगे या आप अपनी फैमिली को बुला लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस किस्म की आपसे जो है वो बातें की जाती हैं। ये एक हकीकत है। अच्छा जी, उसके बाद आप उनकी बातों में आते हैं और बहुत सारे ऐसे, ये रिसेंटली एक केस मेरे सामने आया है कि पोलैंड का वीज़ा, वर्क वीज़ा किसी कंपनी का उसको दिया गया, उसने पेमेंट की जो कि बहुत ज़्यादा पेमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा किस लिहाज से बहुत ज़्यादा कि अगर आप डायरेक्ट उस कंपनी से वीज़ा लेते हैं तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती। बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपसे कुछ नहीं लेती। हाँ, कुछ छोटी कंपनियां वो कुछ अपने लवाजमात जो हैं, अपने अखराजात जो हैं वो कहते हैं जी इतने हम आपसे लेंगे। लेकिन वो भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती है जी आप आ जाएंगे, उसके बाद आप काम करेंगे तो उसमें कट जाएगा। उस लिहाज से आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। और ये जो मैं केस की बात कर रहा हूँ ये भी इसी किस्म का केस है। उससे पैसा लिया गया, उसको वीज़ा दे दिया गया, अभी उसने फ्लाई नहीं किया, उसने वीज़ा नहीं लगवाया, तो उसने कहा जी ये ज़रा वीज़ा चेक करें। अच्छा, इसका चेक करने का भी एक तरीका है, मैं आप सबको बता देता हूँ। आप सब ने जो है इसी तरीके से आप उस वीज़े को जो है आप चेक किया करें कि क्या वाकई में ही ये स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ। वो तरीका क्या है कि जो जब आपको वो दे देते हैं जी ये आपका वर्क परमिट है, तो उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड नंबर होता है। जैसा कि उन भाई को भी मैंने बताया, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, आप खुद ही चेक करें। उस रजिस्टर्ड नंबर, पहले सबसे पहले तो आपने वो कंपनी जो है वो रिसर्च करनी होती है। जब वो कंपनी अगर ओरिजिनल होती है तो वो आपके सामने आती है, और उसके बाद जो आपको उसने अपना रजिस्टर्ड नंबर दिया होता है, यानी कि उस वर्क परमिट के ऊपर जो लिखा होता है, उसको आप मैच करें उस कंपनी के साथ कि क्या वाकई में ही ये उसी कंपनी से मुझे वर्क परमिट आया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस किस्म का काम करते हैं स्कैम करने का, वो आपको कंपनी तो सही बताते हैं, कंपनी का लेटर पैड भी सही होता है, लेकिन रजिस्टर्ड नंबर गलत होता है। वो अपने पास से वो नंबर लिख के देते हैं, क्योंकि ये स्कैमर जो होते हैं इनको सारा पता होता है कि ये कंपनी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कौन से शहर में है, कौन सी स्ट्रीट पे है, वो बिल्कुल वही वहाँ पे प्रिंट करके आपको देंगे। लेकिन पकड़े वो कहाँ से जाते हैं, रजिस्टर्ड नंबर से। तो वो जब चेक किया गया तो वो नंबर दूसरा था, उसका रजिस्टर्ड नंबर जो था वो गलत था। अब अगर वो वीएफएस के थ्रू भी अगर वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, वीएफएस की फ़ीस देंगे, वो वीज़ा फ़ीस जमा कराएंगे, बाकी लवाजमात जितने भी हैं वो अपने खर्च करेंगे, तो आगे से जाके क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, उनका नुकसान। एक तो पैसा दे दिया उन्हें, उनका नुकसान वो हो गया। दूसरा दोबारा से वो इसके ऊपर भी लगाएंगे पैसे, वीज़ा फ़ीस देंगे, वीएफएस फ़ीस देंगे, जो भी चीज़ें हैं वो देंगे, उसके ऊपर भी पैसा लगाएंगे। तो ये बेहतर है कि आप चेक कर लिया करें। अगर आप रियल में पोलैंड का वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो फिर रियल इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर जाएं। किसी भी एजेंट की झूठी बातों के ऊपर भरोसा ना करें, वो आपको धोखा ही मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करें जो कि आपको गलत हमेशा बताई जाती है, तो नॉर्मल ओरिजिनल जो पोलैंड की सैलरी है वो 2500 से लेके 4000 जो उनकी करेंसी है वो है, जो कि अकाउंट अगर हम उसको करें, कन्वर्ट करते हैं एरो में, तो वो 500 से लेके 900 एरो तक बनती है। ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ आपके एक्सपेंस आते हैं, इस बात को आपने बड़ा गौर से ज़रा सुनना है। सैलरी आपने सुन ली और एक्सपेंस जो हैं वो भी आप ज़रा सुन लें
ہاں اگر آپ اوور ٹائم ساتھ میں کرتے ہیں تو سیلری آپ کی بڑھ سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی 1500 یا 2000 ایرو کے قریب جو ہے وہ سیلری بتاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ سکیم ہے، وہ اوریجنل چیز نہیں ہو سکتی. سیلری جو اوریجنل ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے 2500 سے لے کے 4000 سلوٹے تک جو ہے، یعنی کہ سلوٹے ان کی جو کرنسی ہے اتنی ہی ہوتی ہے. ہاں اوور ٹائم کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا. اس کے جو آپ کو منتھلی ایکسپنس آتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ روم رینٹ جو ہے 300 سے لے کے 500 ایرو تک روم رینٹ جو ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے کہ آپ اتنا رینٹ دیں. فوڈ جو ہے 150 سے لے کے 250 تک آپ کا فوڈ کا خرچہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا آپ لگا لیں 50 یورو 200 یورو پر منتھ. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ 900 یورو بھی کما رہے ہیں تو یہ آپ بڑی آسانی سے جو ہے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ منتھ کے اینڈ میں آپ کو کیا بچتا ہے. آپ کو زیرو بچتا ہے، بلکہ آپ پریشان ہوں گے کہ میں اپنا خرچہ کہاں سے پورا کروں. یہ چیزیں بڑی سوچنے والی ہوتی ہیں. صرف پولینڈ کا نام سن کر اور لاکھوں روپیہ دے کے آپ یہ ویزا لیتے ہیں. بہت لوگوں کو تو ملتا ہی نہیں ہے نا، مطلب پیسہ تو آپ دے دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو ویزا ملتا ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ نے پولینڈ آنا ہے کہ جی سیلری ہماری اتنی ہمیں ملے گی. بے شک وہ آپ کو 5000 ایرو بتائیں سیلری، وہ ملے گی نہیں آپ کو. وہ صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانے کے لیے آپ کو اتنی سیلری جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. فیک جاب آفر بھی آپ کو دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ فیک جاب آفر ہی ہوتی ہے. جس طرح یہ بھائی نے جو ہے وہ پیسہ دیا، ان کو ورک پرمٹ آ گیا ہے لیکن وہ فیک ہے. وہ فیک ہے، وہ ہر چیز فیک ہے. وہ ان کو ویزا بھی نہیں ملے گا، ان کو لگے گا ہی نہیں ویزا. ہاں اگر آپ ڈائریکٹلی کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہیں، ڈائریکٹ آپ ویزا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس میں آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور باقی آ جاتی ہے پھر فیملی کی بات. اگر آپ ڈائریکٹ ویزا لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے بلا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آج ساتھ میں بتا دیتا ہوں. جو ہے فیملی کو بلانے کی وہ ایسی ہے، ڈائریکٹ فوری طور پہ آپ اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے، لیکن بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں اور جانے کے بعد مہینے کے بعد 10 دن کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ کم سے کم آپ کو 2 سال چاہیے ہوتے ہیں، 2 سال چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 سال کے بعد کام کرنے کے بعد جو ہے آپ کو TRC ملتی ہے اور اس کے اوپر پھر آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے کام آئے گی. اگر آپ سیریس ہیں تو اگر آپ اس کو اچھے سے دیکھیں گے، اچھے سے سنیں گے تو آپ کو کافی نقصان سے بچا سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.